Hello everyone, welcome to Must Know 100 Concept for the CAT 2024 एग्जामिनेशन। और आज ये इसका 5th लेक्चर है। आज हम बात करेंगे कि जहां पर रिलेटिव स्पीड अभी तक आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो 2 ऑब्जेक्ट में लगाया होगा, बट पिछले साल जो क्वेश्चन आया वहां पे 3 ऑब्जेक्ट में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट यूज हुआ। तो हाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट एनी मच कैलकुलेशन, और आपको भी ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा सो दैट अगर आपके पास 3 या उससे ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट आते हैं तो आपको क्या चीज़ें माइंड में क्लिक करनी चाहिए सो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो मच कैलकुलेशन के बिना ही सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रवि इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रोड, विजय इज 54 मीटर बिहाइंड द रवि। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले लाइन डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास 2 पर्सन पता चले, एक है रवि और एक है विजय। ठीक है, इनके बीच में 54 मीटर का गैप है। Now Ashok is driving along the same road from the opposite direction. अशोक जो है रवि के अपोजिट आ रहा है। तो रवि की स्पीड आपको दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 40, और अशोक की स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। और अशोक और रवि की जो गैप है वो 225 मीटर है। हाँ, 225 मीटर। द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एट विच विजय शुड ड्राइव, विजय को कितना स्पीड से चलाना चाहिए सच दैट ऑल क्रॉसेज ईच अदर एट द सेम टाइम, सब लोग एक दूसरे को बराबर मतलब एक साथ ही टाटा बाय बाय हेलो बोले। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, तीनों को एक साथ मिलना है, और कंडीशन ये भी है कि यहाँ पे तीनों ने एक साथ अपनी जर्नी शुरू करी है। मान लो तीनों 10 बजे फॉर एग्जाम्पल तीनों ने सोचा है कि हम एक साथ मिलना चाहते हैं, और 10:20 में वो मिल गए, तो तीनों के लिए जो टाइम है वो 20-20 मिनट का लगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम जो है कांस्टेंट है। मतलब क्या है कि जितने टाइम में विजय ने रवि को पकड़ा होगा उतने ही टाइम में अशोक को रवि को पकड़ना होगा, क्योंकि टाइम दोनों को सेम टू सेम लगना चाहिए, तभी तो एक साथ मिल पाएंगे। तो यही कंसेप्ट था, की कंसेप्ट यहाँ पर यही था कि टाइम जो है टाइम टेकन बाय द 2 पर्सन इंडिविजुअली टू मीट एट द पॉइंट शुड बी द सेम। यही कंसेप्ट है। इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम है वो एक तरह से कांस्टेंट था। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ये मान लेते हैं, वी कैन अज्यूम दैट वो एम पॉइंट पे मिलते हैं। एम इज द पॉइंट जहाँ पे वो तीनों मिले हैं। मतलब जितनी देर में रवि एम पे पहुंचेगा उतनी देर में विजय को भी पहुंचना चाहिए और उतनी देर में अशोक को भी पहुंचना चाहिए। इसका मतलब दे वांट टू मीट एट द पॉइंट सिंगल पॉइंट एम। तो टाइम यदि देखते हैं तो टाइम टेकन बाय विजय टू मीट रवि इज सेम एज टाइम टेकन बाय अशोक टू मीट रवि। जितना टाइम विजय रवि को पकड़ने में लेगा उतना ही टाइम अशोक को रवि को पकड़ने में लेना चाहिए, क्योंकि दोनों को सेम टाइम लगना चाहिए। कंडीशन ये भी है ना, दोनों ने सेम टाइम पे जर्नी शुरू करा, दोनों ने बल्कि तीनों ने, राइट। तो टाइम होता है, अगर 2 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो हम रिलेटिव स्पीड पे काम करेंगे। सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय विजय टू कैच रवि, दैट इज डिस्टेंस है इनके बीच में 54 डिवाइडेड बाय द रिलेटिव स्पीड दैट इज x। इसकी स्पीड को हमने x मान लिया। हाँ, ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, तो x भी किलोमीटर पर आवर में। कंडीशन अब क्या है, यदि पीछे वाला पर्सन आगे वाले को या सामने वाले को कैच करना चाहता है तो उसकी स्पीड तेज होनी चाहिए, तभी तो कैच कर पाएगा। इसमें मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 54, सॉरी x शुड बी ग्रेटर देन 40, राइट। तो x माइनस यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब ये चीजें किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर में है, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब 54 अपॉन 1000 का मतलब ये किलोमीटर हो गया, क्योंकि जो यूनिट है स्पीड की वो किलोमीटर पर आवर में है। सिमिलरली अगर हम अशोक और रवि को देखते हैं तो इनके बीच में गैप कितना, 225, इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और व्हेन 2 पर्सन आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो उनकी रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाती है, चाहे वो अपोजिट जाए या जब वो अपोजिट से आके मिले, दोनों की स्पीड को ऐड करना है। एंड व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन स्पीड जो है वो डिफरेंस होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो ये हो जाएगा 40 + 50, राइट। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 9 6 जा 54 और 9 2 जा 25 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25x माइनस का 1000 शुड बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6 × 90, राइट। तो 25x की वैल्यू आ जाएगी 540 + 1000, ये हो जाएगा 1540। x की वैल्यू हो जाएगी 125, दैट इज 1540 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो आई कैन सी 25 × 6 150, 150 का मतलब 4 बचा है, 25 1 जा 25 बचा है 15 और पॉइंट लगा के 60, दैट इज 61.6 किलोमीटर पर आवर।
तो अगर विजय 61.6 किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो तीनों के तीनों सेम टाइम पे मिलेंगे एंड पॉइंट पे। तो इसी तरह के खूबसूरत कंसेप्ट के लिए, PYQs के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, बहुत सारे नई बातों को जानने के लिए मैथ्स में आप सिलेक्शन क्लासेस को जरूर से सब्सक्राइब करें और चैनल को यदि आप फॉलो करते रहेंगे तो आपके एग्जाम पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पूरा वीडियो देखा करो सो दैट आपके जो कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।